हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि सम्मन, वारंट और 82-83 के मामले में कब वारंट जारी होता है, कब 82-83 होनी चाहिए, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कुछ खास माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि कब व्यक्ति के खिलाफ, कब आरोपी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होना चाहिए, कब 82-83 जारी होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ टिप्पणियों को भी बताया जाएगा आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप ये समझें कि वारंट कब जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में विस्तार से इसमें बताया। तो शुरू करने से पहले आप जानें कि वारंट होता क्या है। वारंट की जो परिभाषा है सीआरपीसी की धारा 2 में दिया गया है। अगर कोई भी अपराध आजीवन कारावास से, मृत्यु दंड से या फिर 2 वर्ष से अधिक सजा वाला है तो ऐसे मामले को वारंट मामला कहा जाता है। अब सवाल ये है कि क्या सम्मन मामले को भी वारंट मामले में तब्दील किया जा सकता है। कहने का ये मतलब, जो समन मामला है उसमें भी क्या वारंट जारी होता है या उसे तब्दील किया जा सकता है। तो इसके जवाब में आप ये समझें कि सीआरपीसी की धारा 259 में मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर 6 महीने से अधिक सजा वाली धारा है तो भी सम्मन मामले को वारंट मामले में तब्दील करके वो सुनवाई कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, विचारण कर सकता है। अब इसी के साथ एक केस समझ लें। इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य 2007 का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये साफ शब्दों में कह दिया, व्यक्ति स्वेच्छा से या फिर जानबूझकर न्यायालय में पेश नहीं हो रहा है तब उसके खिलाफ जो है वारंट आप जारी कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये कही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस सम्मन तामीले के लिए खोजने में असमर्थ है। कहने का मतलब कि सम्मन तामीला हो नहीं पा रहा है। भाई पुलिस जा रही, वो मिल नहीं रहा है। जब तामीला नहीं हो पा रही इसलिए वो वारंट की ज़रूरत है, वारंट मांग रहे हैं, वारंट का आदेश लेना चाह रहे हैं। तो अगर असमर्थ है तो वारंट जारी करना चाहिए। तीसरा, कब वारंट जारी करना चाहिए, हिरासत में लिया गया हो और अपराध कर सकता है। कहने का मतलब ये कि अगर उस आरोपी को, उस अपराधी को हिरासत में नहीं लिया गया तो वो अब फिर से कोई अपराध कर सकता है, इसलिए उसका वारंट निकालना अत्यंत आवश्यक है। तो इन 3 कंडीशंस में वारंट जारी हो सकता है। अब चलिए बात करेंगे कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक दमदार जजमेंट की, जिसमें 82-83 के आदेश को क्वेश कर दिया गया। 82-83 को स्टे कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, क्वेश कर दिया गया, सॉरी स्टे नहीं, रद्द कर दिया गया। जो 82-83 का आदेश था उसे क्वेश कर दिया गया। अब इसमें होता है, आप केस के बारे में पहले आप जान लें। पुरुषोत्तम चौधरी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो पुलिस अधीक्षक सीबीआई एसीबी लखनऊ के माध्यम से अंडर सेक्शन 482 में जो अपील की गई थी वो 1974 सन 2023 का ये मामला, ये अपील। अब इसका लाइव ला AB पेज नंबर 92। अब इसी के साथ आप समझें कि इंदर मोहन गोस्वामी व अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य 2007 AIR SCW 6679 यानी कि 6679 पर भरोसा किया। घोषणा सरकारी निगाह, सरकारी या यूं कहें कि जो निगाह है वो स्टेट की जो है उसके हिसाब से नहीं होना है। कोई भी 82-83 सरसरी निगाह में नहीं जारी किया जा सकता। ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा और इस केस का जिक्र भी किया कि जो भी
आदेश है वो सरसरी निगाह में जारी नहीं किया जा सकता, इसके बारे में भी बताया। और देखें इसमें स्टेप टू स्टेप बताया कि भाई सम्मन होना चाहिए, अगर उस सम्मन का तामिला है तो BW होना चाहिए, अगर तामिला नहीं हुआ है तो फिर से सम्मन होना चाहिए। होता यह है कि सम्मन भेजवा दिया, अक्सर 498A के मामले में भी आप देखे होंगे या किसी दो पक्षों के विवाद में देखे होंगे, लड़ाई झगड़े में देखे होंगे, सम्मन के बाद तुरंत BW जारी करा के NBW करा देता है ताकि गिरफ्तार हो जाए। तो सम्मन भेजा जाए, अगर वो तामिला हो गया है या नहीं हो गया है तो फिर से सम्मन भेजा जाए, अगर फिर से नहीं आया उसके बाद BW होना चाहिए, BW भी तामिला हो जाए, उसके बाद कुछ इंतजार करना चाहिए, तब जाके NBW की कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये प्रक्रिया के साथ साथ अभियोजन पक्ष से एक हलफनामा भी दिया जाना चाहिए कि सारे प्रयत्न कर चुके हैं हम लोग, फिर भी वह भाग रहा है। कहने का मतलब ये कि 82-83 करने से पहले, NBW करने से पहले अभियोजन पक्ष को एक एफिडेविट कोर्ट को देना पड़ेगा कि सारे प्रयत्न कर चुके हैं हम लोग, BW सम्मन, BW NBW, फिर भी वो नहीं आ रहा है, इसलिए 82 की कार्रवाई होनी चाहिए, 83 की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या एफिडेविट दिया जाता है? बहुत ही ना के बराबर मामलों में दिया ही नहीं जाता, ऐसा समझें। इस तरह से अगर आप भी 82 हो गया, आपके भी मामले में NBW हो गया, 83 हो गया, तो फिर आप भी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आकर अपना या अपने जिस भी हाई कोर्ट के, अगर आपका जो भी जुरिडिक्शन लगता है, जहाँ के भी आप हैं, उस हाई कोर्ट में जाकर इस मामले में या 82-83 को क्वेश करा सकते हैं, उस पर स्टे करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो BW सम्मन, BW NBW 82-83 के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को